अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जानेंगे कि ट्रेंड लाइंस क्या होती हैं। अब देखें, प्रीवियस जो लेक्चर्स थे हमारे उसमें हमने सीखा था सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है, लेकिन हॉरिजॉन्टल। आज हम सीखेंगे ट्रेंड लाइन क्या होती है, ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस क्या होती है। जी हाँ, जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल नहीं होती बल्कि ट्रेंड लाइंस में भी होती हैं। अब देखें, शुरुआत करते हैं कि हमारी ट्रेंड लाइन ड्रॉ कैसे होती है। देखें, यहाँ पर हमारी ट्रेंड लाइन है, यहाँ से हम ड्रॉ करते हैं। लेकिन इससे पहले मैं आपको थोड़ा कुछ और समझाना चाहता हूँ। अब देखें, ये समझ लें मार्केट है हमारी। मार्केट ऊपर गई, नीचे आई, अगेन ऊपर गई, थोड़ा नीचे आई, देन ऊपर, थोड़ा नीचे, ऊपर, नीचे, एंड देन चली गई ऊपर। मिसाल, अब देखें, ये आपको थोड़ा पहचाना हुआ भी लगता है क्योंकि ये हमने अपना जब ट्रेंड आइडेंटिफिकेशन या मार्केट स्ट्रक्चर पढ़ी थी, अप ट्रेंड डाउन ट्रेंड, तो उसमें हमने ये चीज़ें पढ़ी थी। उसमें हमने आइडेंटिफाई किया था कि भाई ये लो है, ये हाई है, ये हायर लो है, हायर हाई। ये तो ट्रेंड है। आपको पता है कि भाई जो ट्रेंड है वो हम ऐसे आइडेंटिफाई करते हैं। लेकिन आज हम सीखेंगे कि ट्रेंड को आइडेंटिफाई कैसे करें ट्रेंड लाइन से, और ट्रेंड लाइन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का जो काम है वो कैसे करते हैं। ये हमारी हो गई ऊपर वाली मार्केट जो अप ट्रेंड को शो कर रही है। अब हम जाएंगे डाउन ट्रेंड की तरफ। अब देखें, मिसाल यहाँ पर मार्केट है, नीचे आई, देन थोड़ा ऊपर, देन अगेन नीचे, थोड़ा ऊपर, अगेन नीचे, थोड़ा ऊपर, नीचे, ऊपर, एंड फाइनली डाउन। मिसाल, अब देखें अब हम इनको आइडेंटिफाई करते हैं कि भाई जो ये मार्केट है ना हमारी, अब इनको ट्रेंड लाइन से हम कैसे आइडेंटिफाई कर लें। यहाँ पर आप आएँ, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिखा हुआ है, इसको क्लिक करें। इसको क्लिक किया, अब इनकी जो पॉइंट्स हैं उनको हम कनेक्ट करेंगे। ये जो पॉइंट्स होती हैं इनको हम कनेक्ट करेंगे। सही है। अब हमें पता कैसे चले कि भाई हमारा अप ट्रेंड वगैरह स्टार्ट हो गया है, तो उससे देखें हमारी जो दो टचेज़ है ना ट्रेंड लाइन की, एक टच ये हो गई, दूसरी ये। जब ये हो गई है तो हमें पता है कि यार अब जो मार्केट है ना वो ऊपर जा रही है, ट्रेंड लाइन हमारी बनना स्टार्ट हो गई है। हम समझ जाएंगे कि जो ट्रेंड है वो ऊपर स्टार्ट होना, ऊपर जाना स्टार्ट हो गया है। ऐसे ही अगर हम थोड़ा डाउन ट्रेंड में आए तो देखें यहाँ पर जो हमारी टचेज़ हैं वो स्टार्ट हो गई हैं, और दो टचेस के बाद हम समझ जाएंगे कि हमारा डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। एक टच, दूसरी समझ लें ये ऐसे ही है क्योंकि मैंने खुद बनाई है तो इसलिए सही नहीं बनी। दूसरी टच, अब जब थर्ड आएगी तो हम समझ जाएंगे कि भाई ये डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। मेन बात ये है कि चलो इससे हमें ये तो आइडेंटिफाई हो गया कि ट्रेंड अप है या डाउन। वो तो हम वहाँ जो हायर हाई हायर लो पड़े थे उनसे भी आइडेंटिफाई कर रहे थे। तो इस ट्रेंड लाइन का दूसरा फ़ायदा क्या है। जो दूसरा एंड मेन फ़ायदा है वो है ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की तरह काम करती है। वो कैसे, ये देखें। अब यहाँ पर मार्केट आई, फिर से आई। अब आपको पता है कि दो टैप हुए हैं तो तीसरा भी होगा। आपने ट्रेंड लाइन बना ली, यहाँ पर मार्केट आई और इसको टच किया। अब आपने क्या किया, यहाँ पर एंट्री ली। जैसे आप सपोर्ट रेजिस्टेंस होती है हॉरिजॉन्टल, वहाँ पर आप एंट्री लेते हैं। आप यहाँ पर क्या करेंगे, अपनी एंट्री लेंगे। अब आपने यहाँ पर एंट्री ली और यहाँ पर मार्केट गई, आपने सेल कर दिया। अब इसको हम कैसे कहेंगे, इसको हम कहेंगे रेजिस्टेंस। ये जो ऊपर वाली टच है, जैसे हम हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस में आइडेंटिफाई कर रहे थे ऊपर वाली रेजिस्टेंस, नीचे वाली सपोर्ट, इसमें भी ऐसे ही है। ऐसे ही डाउन ट्रेंड में देखें, ऊपर वाली हमारी क्या है, अपनी रेजिस्टेंस है, एंड नीचे वाली सपोर्ट। अब देखें, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। ऐसे यहाँ पर आए, हमारी सपोर्ट रेजिस्टेंस, सपोर्ट रेजिस्टेंस। यहाँ पर देखें कि जो ट्रेंड लाइन है हमारी वो सपोर्ट रेजिस्टेंस का काम भी कर रही है, सेम जैसे ओरिजेंटल सपोर्ट रेजिस्टेंस कर रही थी। तो इन ट्रेंड लाइन का फ़ायदा सिर्फ ये नहीं है कि हम ट्रेंड को आइडेंटिफाई करते हैं, इसमें हम अपना ट्रेड भी लगा सकते हैं। आपको पता है अप ट्रेंड के बाद हम डाउन ट्रेंड के लिए जो अपनी चीज़ें होती हैं उनका ब्रेकआउट्स या ब्रेकडाउन्स के बाद ट्रेड भी लगाते हैं। अभी हम ये नहीं सीख रहे कि ट्रेंड लाइन को ट्रेड कैसे करेंगे, वो हम बाद में सीखेंगे, क्योंकि अभी हमने सपोर्ट रेजिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल है उनको भी नहीं सीखा। तो पहले हम ये सारी चीज़ें सीख जाएंगे, चार्ट पैटर्न, सारी चीज़ें जैसे हमें नॉलेज आ जाए उसके बाद हम सीखेंगे कि भाई लॉन्ग पोजीशंस क्या होती हैं, अब इनको ट्रेड कैसे किया जाता है, और सारी चीज़ें, रिस्क मैनेजमेंट वगैरह। सही है। ये हमने यहाँ पर तो आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम चलते हैं रियल चार्ट पे। देखें, अब ये हमारा रियल चार्ट है। अगर हम इसको थोड़ा सा देखें, यहाँ पर ट्रेंड लाइन ली हमने, यहाँ पर ऊपर जा रही है। अब हमें लगा कि ऊपर जा रही है, सही मार्केट। हमने क्या किया, यहाँ पर अपनी ट्रेंड लाइन ले ली, सही है। अगर हम यहाँ पर लेंगे फिर भी सही है, अप ट्रेंड तो आइडेंटिफाई हो रहा है।
लेकिन अगर हम यहाँ पर लें तो और भी अच्छा है, क्योंकि यहाँ पर देखें हमारे टचेस ज़्यादा आ रही हैं। देखें वहाँ पर और यहाँ पर कितना फ़र्क है, वहाँ पर 2 टचेस आ रही थी और यहाँ पर 3-4। तो वो हमारा जो पहले हमने ड्रॉ किया था वो एज अ लॉक चार्ट हम यूज़ कर सकते हैं। आगे चल के वो भी हम पढ़ेंगे लॉक चार्ट के। अब देखें यहाँ पर मार्केट आई, यहाँ पर आई, यहाँ पर आई, अगर इसकी हम रेजिस्टेंस भी ड्रॉ कर दें तो हमें आसानी होगी और पता चल जाएगा कि रेजिस्टेंस सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह ये ट्रेंड लाइन्स काम कैसे करती हैं। अगर हम थोड़ा सा इसको ऊपर भी कर लें, जैसे हमें इजीनेस हो जाए इनको ड्रॉ करने में भी, तो आसानी रहेगी। अब देखें यहाँ पर आई मार्केट, मिसाल यहाँ पर आई, अगर यहाँ पर हमने देखें यहाँ पर एक टच हो गया, दूसरा टच यहाँ पर हो गया, अब यहाँ पर मार्केट अगेन आई, हमने कहा यार अब यहाँ पर बाय करते हैं, एज अ सपोर्ट है, इसकी ट्रेंड लाइन की सपोर्ट आपने जान ली, यहाँ पर हमने बाय किया और जैसे ही इसको टच किया हमने सेल कर दिया। तो देखें अच्छा खासा प्रॉफिट है। अगर हम और भी देखें इसको कि भाई यहाँ पर कुछ आगे भी नज़र आ रहा है हमें या नहीं, हाँ तो यहाँ पर भी हमें नज़र आ रहा है। चलें हम पिछली लाइन्स जो हैं वो हटा देते हैं। अब यहाँ पर देखें यहाँ पर हमने क्या किया, एक लगाई लाइन, ट्रेंड लाइन अपनी, और यहाँ तक आ गई। ऐसे ही अगर हम रेजिस्टेंस की ड्रॉ करें तो देखें यहाँ पर हमारी रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन भी आ गई। सही है, हमने क्या किया, एक टच आ गया, दूसरा टच आ गया, हम यहाँ पर इंतज़ार में थे तीसरा है तो बाय करें। अब देखें हमने तीसरा यहाँ पर बाय किया और यहाँ पर जाके हमारा सेल हो गया, यानी कि हमें प्रॉफिट पड़ता। लेकिन मेन मसला अब क्या है कि हमने काफ़ी लोग जो हैं सिर्फ हॉरिजॉन्टल सपोर्ट रेजिस्टेंस पे ट्रेड करते हैं, उनको ट्रेंड लाइन का बेनिफिट पता ही नहीं है। सो ये ट्रेंड लाइन का बेनिफिट सिर्फ ये नहीं है कि हमने यहाँ पर बाय किया यहाँ पर सेल, इनके ब्रेकआउट्स पर भी हम ट्रेडिंग करते हैं, वो भी इंशाल्लाह हम आगे चल के सीखेंगे, जिसमें ट्रेंड हमें पता होता है कि चेंज होगा। सो मेरे ख्याल से अभी आपको ये समझ में आ गया है कि ट्रेंड लाइन सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, ट्रेंड लाइन से हम ट्रेड को आइडेंटिफाई वगैरह कैसे कर लेते हैं। सो इंशाल्लाह हम मिलेंगे अगली वीडियो में। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।